इस कहानी के आगाज में हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि 1973 में कुछ दोस्त टेक्सास में छुट्टी मनाने गए थे। वहां एक कातिल ने उन पर हमला किया जिसमें तमाम लोग मारे गए। उस कातिल ने कुछ लोगों को मारने के लिए हथौड़े और चेनसॉ का इस्तेमाल किया था। उन 5 दोस्तों में से सिर्फ एक लड़की बची थी और उस लड़की का नाम शेली था। और आज तक अपना बयान रिकॉर्ड कराने के बाद उसने उस वाक़ये का कहीं जिक्र नहीं किया। अपने बयान में उसने एक ऐसे आदमी के बारे में बताया था जो लोगों के चेहरे की खाल निकालकर मास्क बनाता और पहनता था। इसी वजह से वो उस शख्स का असली चेहरा नहीं देख सकी थी। यहाँ से हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लेला है। वो टेक्सास में गैस स्टेशन जाती है और मालिक से शेली के बारे में पूछती है। वो आदमी उसे बताता है कि शेली उस मास्क वाले आदमी यानी कातिल को 30 साल से ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। तब लैला की बहन जिसका नाम मेलोडी था वहाँ आती है। मेलोडी अपनी बहन से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। उन्हें जाते देखकर गैस स्टेशन का मालिक उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन दोनों उसे कुछ बताने से इनकार कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। बाहर आकर मेलोडी को अपना दोस्त दांते मिलता है। कुछ देर बाद दांते भी वहाँ आ जाता है। उसने कहा कि अब वो उनके साथ जाने को तैयार है। दरअसल मेलोडी और दांते ने एक टाउन खरीदा था। वो टाउन एक भूतिया टाउन था और वहाँ कोई तरक्की नहीं हुई थी। इसीलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को वो टाउन दिखाना चाहता था ताकि सब मिलकर वहाँ डेवलपमेंट कर सके। दांते का एक दोस्त भी वहाँ होता है। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसके पास बंदूक थी। उसे देखकर मेलोडी कुछ कमेंट्स करती है और वो आदमी भी सुनता है और जवाब देता है, जिसके बाद सब अपने खरीदे हुए टाउन के लिए निकल जाते हैं। तब गैस स्टेशन पर जो आदमी अभी आया था वो अचानक उन्हें तेजी से आगे ले जाता है। कुछ आगे जाकर उन्हें सड़क पर 2 अफसर मिलते हैं जो उन्हें रोकते हैं और कुछ पूछते हैं। उनमें से एक अफसर दांते को अपना कार्ड दिखाता है और कहता है कि ये इलाका बहुत खतरनाक है और अगर कुछ चाहिए तो हमें कॉल करने में देर ना करो। जिसके बाद सब सीधा अपने टाउन जाते हैं और वहाँ जाकर प्लानिंग शुरू करते हैं कि यहाँ कैसे डेवलपमेंट होगी। तब उन्हें वही आदमी दोबारा मिलता है जो गैस स्टेशन पर मिला था। मेलोडी दांते से पूछती है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। वो आदमी उन्हें बताता है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्टर है और वो जल्द ही यहाँ रेनोवेशन का काम शुरू करने वाला है। उस आदमी के जाने के कुछ देर बाद उन्हें एक झंडा नजर आता है जो गलत तरीके से लगा हुआ था। अब इस झंडे को हटाने के लिए दांते और मेलोडी इस बिल्डिंग में जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग पहले यतीम खाना हुआ करती थी। मेलोडी वहाँ की कुछ तस्वीरों में से एक तस्वीर देखकर नोटिस करती है कि एक बच्चे का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। दांते खिड़की से झंडा हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। जब वो मेलोडी को बताने नीचे आता है तो एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। वो बूढ़ी औरत दोनों से कहती है कि मेरे घर में खुशामदीद। उसे देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये औरत कहाँ से आ गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। वो बूढ़ी औरत बहुत प्यार से उन्हें चाय पिलाती है। वो दोनों से बताती है कि कई साल पहले वो यहाँ यतीम खाना चलाया करती थी। तब मेलोडी उसे बताती है कि बैंक ने ये जगह बहुत पहले कब्जे में ले ली थी, फिर भी आप यहाँ कैसे रह रही थी? बूढ़ी औरत बताती है कि उसने बैंक को बहुत पैसे दिए थे, उसके बाद ये जगह उसकी हो गई। लेकिन दांते को इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। बूढ़ी औरत मेलोडी से कहती है कि ये झंडा उसके दादा का था और ये उसकी आखिरी याद है। तब सीढ़ियों से एक बहुत बड़ा आदमी चलता हुआ नीचे आता है। उसे देखकर मेलोडी घबरा जाती है। बूढ़ी औरत कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ सब ठीक है। ये सुनकर वो आदमी चला जाता है। बूढ़ी औरत मेलोडी से बताती है कि ये यतीम खाने का आखिरी बच्चा है और वो अब भी उसकी देखभाल कर रही है। तब दांते ने ऑफिसर्स को कॉल की और उन्हें बुला लिया। जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई खतरा लगे तो हमें जरूर कॉल करना। वो ऑफिसर्स आते हैं और बूढ़ी औरत को जाने को कहते हैं। ये सुनकर बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक आ जाता है। तब वो बड़ा आदमी नीचे आता है और अपनी माँ को उठाता है। ऑफिसर कहते हैं कि इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। दांते का दोस्त भी उन ऑफिसर्स के साथ जाता है ताकि बूढ़ी औरत की मदद कर सके।
अब जब ऑफिसर बूढ़ी औरत को ले जा रहे थे तो वो बड़ा आदमी मेलोडी को अजीब आंखों से घूर रहा था, क्योंकि वो मेलोडी से बहुत गुस्सा हो रहा था। कॉन्ट्रैक्टर झंडा उतारकर नीचे फेंक देता है, जिससे वो आदमी और भी गुस्सा हो जाता है। तब इन्वेस्टर्स वहां आ जाते हैं और वो इन्वेस्टर्स को वो जगह दिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सड़क पर जब बूढ़ी औरत को अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में बूढ़ी औरत मर जाती है। माँ को देखकर वो बड़ा आदमी रोने लगता है, क्योंकि वो उसे माँ की तरह प्यार करता था। वो बहुत कोशिश करता है कि अपनी माँ को उठा ले, लेकिन वो कहाँ उठने वाली थी, वो तो अब मर चुकी थी। तभी एक ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी माँ अब मर चुकी है। इससे वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है। जब वो ऑफिसर उसे गोली मारने के लिए बंदूक निकालता है तो वो उसके हाथ मोड़कर उसके गले में डाल देता है, जिससे गोली अगले ऑफिसर को लग जाती है। अब क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था, इसीलिए उसकी गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मेलोडी ऑक्शनिंग कर रही होती है और सब लोग वो जगह नीलामी की तरह खरीद रहे होते हैं। अब जब मेलोडी अपना फोन चेक करती है तो उसे डांटे के दोस्त का मैसेज आता है, जिसमें वो बताती है कि बूढ़ी औरत मर चुकी है। ये बात मेलोडी डांटे को बताती है, क्योंकि बूढ़ी औरत इन दोनों की वजह से ही मर गई थी। मेलोडी अपनी बहन के पास जाकर कहती है कि हम दोनों यहाँ से जा रही हैं ताकि हम पर कोई केस न बन जाए। ये सुनकर लैला हैरान हो जाती है। यहाँ गैस स्टेशन का आदमी दोनों की बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ जब एक्सीडेंट वाली गाड़ी में डांटे की दोस्त होश में आती है तो देखती है कि दोनों अफसर मर चुके हैं और वो बड़ा आदमी अपनी माँ को लेकर कहीं चला गया था। फिर वो साइड मिरर से उस आदमी को देखती है जो अपनी माँ के चेहरे की खाल उतार रहा था। डांटे की दोस्त अब किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है। उस आदमी ने अपनी माँ के चेहरे की खाल भी उतार ली थी और वो अपनी माँ के चेहरे की खाल अपने चेहरे पर चढ़ा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही लेदर फेस था। जब डांटे की दोस्त ये सब होते देखती है तो वो रेडियो पर उसके बारे में बताती है। गैस स्टेशन का मालिक ये सब सुन रहा था। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है कि फिर डांटे की दोस्त देखती है कि अफसर अभी जिंदा है, इसीलिए वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। लेकिन तब लेदर फेस वहां आ जाता है। वो बेहोश होने का ड्रामा करने लगती है। कुछ देर बाद डांटे की दोस्त वहां से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन तब लेदर फेस उसके सामने आ जाता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर उसका पेट फाड़ देता है और वो लड़की वहीं मर जाती है। इसके बाद लेदर फेस दोबारा उसी टाउन की तरफ चल पड़ता है ताकि अपनी माँ का बदला ले सके। जब मेलोडी अपनी बहन के साथ जाने वाली होती है तो कॉन्ट्रैक्टर वहां आता है और तमाम गाड़ियों की चाबियां निकाल लेता है। डांटे उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो आदमी उनसे कहता है कि तुमने बूढ़ी औरत को मार दिया है और अब वो देखना चाहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी इस बूढ़ी औरत की थी या नहीं जो वहां रहती थी। ये सुनकर डांटे बस में वापस जाकर प्रॉपर्टी पेपर्स चेक करने लगता है, लेकिन डांटे को प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं मिलते। ये देखकर मेलोडी सोचने लगती है कि शायद ये प्रॉपर्टी उसी औरत की थी, लेकिन अब उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ आकर डांटे मेलोडी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ गैस स्टेशन का मालिक शैली से राब्ता करता है। वो उसे बताता है कि लेदर फेस वापस आ गया है। ये सुनकर शैली तैयार हो जाती है। लेदर फेस से बदला लेने के लिए वो अपनी कार में बहुत सारे हथियार और बंदूकें रखती है। फिर वो अपने उन दोस्तों की तस्वीर देखती है जिन्हें लेदर फेस ने मार दिया था। दूसरी तरफ डांटे और मेलोडी बूढ़ी औरत के घर जाते हैं। तफ्तीश के बाद मेलोडी को एक छोटा सा सेफ मिलता है। उसमें प्रॉपर्टी पेपर्स थे। वो पेपर देखकर मेलोडी को पता चलता है कि बूढ़ी औरत झूठ नहीं बोल रही थी और ये प्रॉपर्टी वाकई उसी की थी। तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। डांटे उस आवाज़ के पीछे जाकर किचन में जाता है, जहां वो अपने पीछे लेदर फेस को देखता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है और जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेदर फेस उसे पकड़कर उसका गला काट देता है। उसी वक्त जब मेलोडी नीचे आती है तो वो लेदर फेस को वहां देखती है। मेलोडी फौरन बूढ़ी औरत के कपड़ों की अलमारी में छिप जाती है। लेदर फेस भी उसी कमरे में आ जाता है। वो अपनी माँ की कटी हुई चेहरे की खाल पर मेकअप लगाता है। अपनी माँ की याद में जब लेदर फेस खिड़की से बाहर बहुत सारे लोगों को देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो फैसला करता है कि इन सबको मार देगा। तब मेलोडी वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन दोबारा लेदर फेस उसी कमरे में आ जाता है। मेलोडी बिस्तर के नीचे छिप जाती है। अब लेदर फेस के पास हथौड़ा था। वो उसे दीवारें तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ डांटे मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। आवाज़ से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है। वही गैस स्टेशन का आदमी उसे देखता है। डांटे को इस हाल में देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। वो डांटे से पूछने लगता है कि ये सब किसने किया।
डांटे कुछ बताने से पहले ही मर जाता है। अब वो आदमी जल्दी से बंदूक लेकर घर के अंदर जाता है और अपने साथ वाली लड़की से कहता है कि जल्दी जाकर पुलिस को इत्तला दो। लेदरफेस ने वो दीवार पूरी तरह तोड़ दी थी। यहाँ पता चलता है कि उसने अपना चेनसा उसी दीवार के पीछे छुपाया हुआ था। वो अपना चेनसा जमीन पर रखकर स्टार्ट करता है। तब गैस स्टेशन का आदमी वहां आता है और लेदरफेस से लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन फिर लेदरफेस हथौड़े से उसकी टांग पर मारता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। फिर वो उसे खिड़की में लटकता है और मार देता है, जिससे उसके चेहरे से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तब वो मेलोडी को बिस्तर के नीचे छुपी देखता है। वो अपनी जेब से तमाम चाबियां निकालकर उसे दिखाने लगता है ताकि मेलोडी यहाँ से भाग सके। तब लेदरफेस हथौड़े से उसके सर पर मारकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो भी मर जाता है। दूसरी तरफ जब शैली टेक्सास पहुंचती है तो रास्ते में वही गाड़ी देखती है जिसमें अफसरों की लाशें पड़ी थीं, और वो लेदरफेस की मां की लाश भी देखती है जिसकी चेहरे की खल उतार दी गई थी। यो देखकर शैली को पूरी तरह समझ आ जाता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि लेदरफेस का काम है। वो उसे मारने उस टाउन जाती है। दूसरी तरफ सब लोग बस में बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही लैला बस से बाहर निकलने उठती है, एक लड़की उसे रोकती है। लैला उसकी मां सुनती है और बस का दरवाज़ा खोलकर मेलोडी को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे डांटे की लाश मिलती है, जिससे वो बहुत हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मेलोडी चाबी लेकर वहाँ से निकलने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन लेदरफेस उसे भागते देख लेता है। वो उस पर जोर से हथौड़ा मारता है, जिससे वो गिर जाती है। इसके बाद वो अपना चेनसा इस्तेमाल करता है और मेलोडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी हार मानने वाली ना थी। वो अब अंडरग्राउंड से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस अपना चेनसा भी अंदर मारता है ताकि मेलोडी को पूरी तरह मार सके। अब ये देखकर मेलोडी छुप जाती है और लेदरफेस उसे ढूंढने लगता है। इसी दौरान मेलोडी को अपनी बहन की आवाज़ सुनाई देती है। बहन की आवाज़ सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जो लेदरफेस सुन लेता है। अब मेलोडी जिसके पीछे छुपी थी वो अपना चेनसा उसमें घसेड़ने लगता है, लेकिन तब मेलोडी की बहन वहाँ आकर उसे बचाती है। वो शीशा तोड़कर मेलोडी को बाहर निकालती है। अब दोनों जल्दी से बस के अंदर जाती हैं। मेलोडी ड्राइवर को चाबी देकर कहती है कि जल्दी यहाँ से निकलो। अब जैसे ही बस ड्राइवर बस स्टार्ट करके आगे बढ़ता है तो सड़क पर लेदरफेस को देखता है। अचानक उसे देखकर बस ड्राइवर को लगता है कि शायद कोई रह गया है। वो उसे देखने बस से उतरता है, लेकिन तब लेदरफेस उसका कटा हुआ सर बस के अंदर फेंक देता है। ये देखकर बस के अंदर मौजूद तमाम लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद लेदरफेस बस के अंदर आ जाता है। वहाँ आकर लेदरफेस अपना चेनसा स्टार्ट करता है और सबको मारना शुरू कर देता है। एक आदमी उसकी लाइव वीडियो बना रहा था और सब उसे मारने देखकर खौफजदा हो जाते हैं। मेलोडी और लैला बस के पीछे जाकर छुप जाती हैं। बस के अंदर लेदरफेस सबको अपने चेनसा से मार देता है। इसी दौरान उसे बस के पिछले हिस्से से आवाज़ आती है। लैला किसी तरह बस पर चढ़ गई थी, लेकिन मेलोडी अभी बस के अंदर थी। लेकिन किसी तरह लैला अपनी बहन मेलोडी को ऊपर खींच लेती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तब शैली अपनी कार लेकर वहाँ आती है। मेलोडी शैली से कहती है कि ये एक साइको किलर है जिसने उसके तमाम दोस्तों को मार दिया है। शैली दोनों से कहती है कि इस कातिल का नाम लेदरफेस है और वो गुज़िश्ता 50 साल से उसी का इंतज़ार कर रही है। शैली उन्हें अपनी कार में छोड़ती है। लेदरफेस गन के साथ घर के अंदर जाता है। शैली वहाँ जाकर लेदरफेस पर बंदूक तान देती है और पूछती है, क्या तुम मुझे याद हो? वो उससे कहती है कि तुमने मेरे तमाम दोस्तों को मार दिया था, लेकिन लेदरफेस उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता। ये सब सुनकर लेदरफेस अपना चेनसा उठाता है और इन दोनों लड़कियों को मारने निकलता है। वो कार के करीब आता है और अचानक हमला करके इन्हें मारने वाला होता है। तब शैली वहां आकर उस पर गोली चलाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। शैली उससे कहती है कि मैं ही वो लड़की थी जो तुमसे बचकर निकल गई थी। ये सुनकर लेदरफेस वहां से भाग जाता है। शैली दोनों लड़कियों को अपनी कार की चाबियां देती है और कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। शैली लेदरफेस का चेनसा सुनकर उसकी तरफ बढ़ती है। तब लेदरफेस अचानक हमला करता है। अब जैसे शैली लेदरफेस पर अपनी शॉटगन चलाती है, वो खुद जम हो जाती है, लेकिन वो छुरी निकालकर उसे छुरी मारती है, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता। वो अपने चेनसा से शैली को 2 टुकड़ों में काट देता है। यहाँ मेलोडी अपनी बहन के साथ भाग रही होती है, लेकिन तब लेदरफेस अपना चेनसा उसकी कार पर मारता है, जिससे मेलोडी की कार का तवाजुन खराब हो जाता है
और एक्सीडेंट हो जाता है। मेलोडी अपनी बहन लेला से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वो एक मजबूत लड़की है, इसीलिए लेला वहाँ से भाग जाती है। तब लेदरफेस उसके पास आता है। उसे देखकर मेलोडी उससे कहती है कि जो हमने तुम्हारी माँ के साथ किया वो बहुत बुरा था, हमें माफ़ कर दो। लेकिन तब लेदरफेस अपना चैनसा स्टार्ट करता है। तब लेला गैस स्टेशन के आदमी की बंदूक लेकर आती है, लेकिन लेला उसे गोली नहीं चला सकी क्योंकि उसे गोली चलाना नहीं आता था। अब वो अपने चैनसा लेकर लेला के पीछे चल पड़ता है, लेकिन तब शैली जो अभी जिंदा थी पीछे से लेदरफेस पर गोली चलाती है। गोली लगने की वजह से लेदरफेस वहां से भाग जाता है और लेला की जान बच जाती है। जब लेला शैली के पास जाती है तो वो कहती है कि अगर तुम इस तरह भागती रही तो लेदरफेस तुम्हारा पीछा करता रहेगा। वो उसे शॉटगन देती है और कहती है कि तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। शैली की बात सुनकर वो बंदूक उठाती है और लेदरफेस को मारने चल पड़ती है। तब लेदरफेस अचानक हमला करता है और उसे लेकर पानी में छलांग लगा देता है। बहुत कोशिश के बाद लेना पानी से बाहर निकलती है और अपनी शॉटगन उठाने की कोशिश करती है। तब लेदरफेस पानी से निकलता है और अपना चैनसा स्टार्ट करके लेला को मारने जाता है। अब वो लेला को मारने ही वाला होता है कि मेलोडी वहां आ जाती है। वो लेदरफेस पर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जब लैला उसे बंदूक से मारना शुरू करती है तो उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है। तब मेलोडी उठती है, लेदरफेस का चैनसा उठाती है और उस पर हमला करती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। उसे देखकर दोनों को लगता है कि वो अब मर चुका है। अगली सुबह दोनों बहनें कार में बैठकर वहां से निकल जाती हैं। वो कार को ऑटो पायलट पर सेट करके एक दूसरे से बातें करने लगती हैं कि अचानक लेदरफेस आता है और मेलोडी को कार से बाहर खींचकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तब मेलोडी मर जाती है। अपनी बहन का सर कटा देखकर लेला बहुत रोती है और लेदरफेस मेलोडी के सर को अपने चैनसा से घुमाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेदरफेस दोबारा अपने पुराने घर की तरफ जा रहा है और यही कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मज़ीद फिल्म एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट ज़रूर लिखें। देखने का शुक्रिया।